भक्ति कथा। पंच तत्व और ओम की महिमा। बहुत समय पहले की बात है। एक साधक था जिसका नाम था देवात्मा। वो सत्य की खोज में जंगलों, पर्वतों और नदियों में भटक रहा था। एक दिन वो एक शांत आश्रम पहुंचा जहां एक वृद्ध ऋषि ध्यान में लीन थे। देवात्मा ने झुककर पूछा, गुरुदेव, मुझे बताइए, ये संसार किससे बना है? और ये ओम क्या है जिसकी ध्वनि सब दिशाओं में गूंजती है? ऋषि ने नेत्र खोले और मुस्कुरा कर बोले, वत्स, ये सृष्टि 5 तत्वों से बनी है: आग, पानी, हवा, धरती और आकाश। परंतु इन पांचों का मूल एक ही है, ओम। आग अर्थात अग्नि जीवन की ऊर्जा है। जब तुम कर्म करते हो, परिश्रम करते हो, भक्ति में तप करते हो, तो वो भीतर की अग्नि तुम्हें ईश्वर की ओर ले जाती है। पानी अर्थात जल शांति और करुणा का प्रतीक है। जब हृदय में प्रेम बहता है, द्वेष मिटता है, तब जल की निर्मलता आत्मा में उतरती है। हवा अर्थात वायु जीवन की प्राण शक्ति है। हर सांस में परमात्मा की उपस्थिति है। वायु हमें याद दिलाती है कि हम निरंतर उनसे जुड़े हैं। धरती अर्थात पृथ्वी स्थिरता और सहनशीलता की मूर्ति है। वो बिना भेदभाव सबको संभालती है, जैसे सच्ची भक्ति सबको अपनाती है। आकाश अर्थात आकाश तत्व सबको अपने भीतर समाये रखता है, जैसे ईश्वर हम सब में और हम ईश्वर में समाये हैं। और जब इन पांचों तत्वों की गूंज एक साथ मिलती है तो जन्म लेता है ओम। ओम वो ध्वनि है जो सृष्टि की पहली सांस थी। जब कोई आत्मा ओम का जाप करता है तो उसके भीतर के पांचों तत्व शुद्ध होकर ईश्वर की चेतना में विलीन हो जाते हैं। ऋषि बोले, देवात्मा, जब तुम ओम का जाप करते हो तो समझो तुम आग की तपस्या, जल की शांति, वायु की गति, पृथ्वी की स्थिरता और आकाश की अनंतता को अनुभव कर रहे हो। देवात्मा ने नेत्र बंद किए और पहली बार भक्ति से भरकर ओम का उच्चारण किया। ओम। क्षण भर में उसे लगा जैसे सारा ब्रह्मांड उसी में समा गया हो। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश सब उसके भीतर थे और वो स्वयं ओम बन गया। उस दिन से देवात्मा भक्ति और तत्वज्ञान में एकाकार हो गया। कहते हैं कि उसके मुख से जब भी ओम की ध्वनि निकलती तो प्रकृति के पांचों तत्व मुस्कुरा उठते थे। नीति: जो ओम में लीन हो जाता है वो पांचों तत्वों को अपने भीतर अनुभव करता है। यही सच्ची भक्ति और आत्मज्ञान की साधना है।